नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। आज 30 सितंबर है। माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि है। हर साल ये दिन कांग्रेस मनाती थी। इस मौके पर कांग्रेस के कुछ नेता उस जगह भी जाते थे जहां आज भी माधवराव सिंधिया की समाधि है, पर इस साल कांग्रेस नेता वहां नहीं गए हैं। उम्मीद तो यही जताई जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद शायद अब कांग्रेस माधवराव सिंधिया को याद नहीं करेगी, उनके सम्मान में कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं होगी। पर बहुत ही चौंकाते हुए इस मौके पर कांग्रेस ने बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उस वक्त वहां मौजूद थे। सिंधिया जी के चरणों में फूल अर्पित किए गए। समाधि पर न जाने का कारण सिर्फ इतना बताया गया कि वो समाधि जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती है, इसलिए सिंधिया की अगर मर्जी नहीं हुई तो कांग्रेस नेता वहां नहीं जाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया को भुलाया नहीं, उनको याद किया और आज के दिन उनको श्रद्धांजलि दी। यही नजारा कुछ बीजेपी में भी दिखाई दिया। बीजेपी के कुछ नेताओं ने माधवराव सिंधिया को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। लेकिन कांग्रेस लगातार यही आरोप लगाती रही कि बीजेपी किस हक से आज माधवराव सिंधिया को याद कर रही है। माधवराव सिंधिया जब तक रहे वो कांग्रेस के सदस्य बन के रहे। इस बात को लेकर काफी पुराना इतिहास भी है, कुछ विवाद भी है राजमाता विजयराजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया के बीच, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब माधवराव सिंधिया ने पार्टी बदली और वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने लगे, उस वक्त राजमाता विजयराजे सिंधिया माधवराव सिंधिया से इतनी ज्यादा नाराज थी कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना तक बंद कर दिया था। दोनों एक ही महल में रहते थे पर दरवाजे अलग अलग हो चुके थे। राजमाता विजयराजे सिंधिया से जनसंघ के रहते हुए जनसंघ के लोग मिलने आए और बाद में जब जनसंघ बीजेपी में तब्दील हुई तो बीजेपी के लोग मिलने आए, और दूसरे दरवाजे से कांग्रेस के लोगों की एंट्री थी जो माधवराव सिंधिया से मिलने आते थे। पर दोनों ने इतनी सियासी गरिमा बरकरार रखी कि राजमाता ने कभी अपने कैंडिडेट्स को उस सीट से नहीं उतरने दिया जहां से माधवराव सिंधिया चुनाव लड़ते थे, या माधवराव सिंधिया ने कभी जनसंघ या बीजेपी के बारे में अपनी मर्यादाओं से ऊपर जाकर कुछ बातें कही हो। इतनी सियासी गरिमा दोनों हमेशा मेंटेन करते रहे माँ बेटे, और अब जब उनकी आज पुण्यतिथि आई है तो कांग्रेस भी उन्हें पूरे उसी सम्मान से याद कर रही है। और बीजेपी पर यह सवाल उठा रही है कि बीजेपी किस नाते आज माधवराव सिंधिया को याद कर रही है, और ये आरोप भी लगाया है कि बीजेपी ने सिर्फ दिखाने के लिए माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि दी है। वही लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, यानी जिनका डीएनए कांग्रेसी रहा है, जो सिंधिया समर्थक रहे हैं, सिर्फ उन्होंने ही माधवराव सिंधिया को याद किया है। बाकी उन लोगों ने माधवराव सिंधिया को याद नहीं किया जो पहले से ही बीजेपी में है। तो इसके बाद ये बहुत बड़ा सवाल इस बार माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर है कि आखिर सिंधिया किसके हैं। धन्यवाद।